Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is me, Sara Baloch, and I welcome each one of you. एक बार फिर से जनाब to the special transmission of PSL Season 9. We call it PSL हंगामा. हंगामे की जहां बात हो रही है, हंगामा मच चुका है जनाब. एक ओपनिंग हमने देखी, हम बात कर ही रहे थे कि ओपनिंग शुरू हो गई और हम उसमें महव हो गए, बात करने का मौका नहीं मिल सका. लेकिन सिलसिला जो टूटा था वो दोबारा से जुड़ चुका है. अब हम जब वापस आए हैं तो फर्स्ट इनिंग्स भी हो गई हैं, सेकंड इनिंग्स भी हो चुकी हैं. एंड व्हाट एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय टीम लाहौर कलंदर्स. किस तरीके से हमने आज वैंडर डूसन को परफॉर्म करते हुए देखा है. बाय द वे, दिस शो हैज बीन ब्रॉट टू यू बाय नॉमेनक्लेचर कैडबरी, presenting Lifebuoy Herbal Shampoo, powered by HBL, brought to you by Kansas Paints and refreshed by Coke. आई होप कि आप लोगों ने हमारी तरह आज के मैच को एंजॉय किया हो. लेकिन बात करते हैं ज़रा, कुछ बातें हैं जो थोड़ी सी तल्ख हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है जानना दोस्तों कि क्या आज टॉस जीत कर पहले बॉलिंग का फैसला सही था या नहीं. क्योंकि पिच की रिपोर्ट के हिसाब से और वैसे भी अगर हम बात करें इस वेन्यू के स्टैट्स के एतबार से, तो जिस टीम ने बैटिंग की उसको उसके नसीब में जीत आई. और आज शादाब का ये फैसला क्या सही रहा? क्योंकि अभी तक लग रहा है कि नहीं सही है, क्योंकि पावर प्ले तक जो इस्लामाबाद यूनाइटेड थे वो पीछे थे और अभी भी गेंदें कम पड़ गई हैं, रन ज्यादा हैं. वेलकम करते हैं जनाब पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन को, जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर हम बात करें क्रिकेट की दुनिया की तो वो है जीनियस है क्रिकेट की दुनिया के, एंड बैकबोन रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट की दुनिया के. वेलकम करते हैं सलीम मलिक साहब को. सर अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? आई एम ऑल वेल. अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है हम पेपर देने वाले हैं जनाब. थोड़ी देर में पेपर शुरू हो जाएगा, लेकिन वो पेपर तो शुरू हुआ लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद के दरमियान. क्या ये जो अभी हम देख रहे हैं, क्या ये सूरत हाल एक्सपेक्टेड थी? बिल्कुल थी. देखें, जो पिछले कुछ सालों से अगर देखें तो लाहौर में हमेशा पहले बैटिंग करने वाला ज़्यादा स्कोर कर रहा है और जीत रहा है. मगर अभी चूँकि मैच ख़त्म नहीं हुआ, मगर ये बड़ा सरप्राइज़ था टॉस जीत के जीतना, क्योंकि पिछले 2 सालों में तो जो भी टॉस जीता है वो इधर बैटिंग करता है. हालांकि देखे, बैक ऑफ माइंड आपके होता है कि ड्यू फैक्टर आएगा, रात को बॉल स्विंग नहीं होएगी, सीम नहीं होएगा और सीधा बॉल होगा. तो हमेशा जो कप्तान होता है ना, वो यही सोचता है कि यार जो पिछला तो हो चुका, अब आगे शायद दोबारा ड्यू फैक्टर आए और हमें फ़ायदा हो. बज़ाहिर देखें जो लग रहा है कि इतना कोई ख़ास, देखें शुरू में भी कोई इतनी ख़ास बॉलिंग पेस नहीं निकली. नसीम का भी बॉल इतना तेज़ नहीं हुआ. सर एक चीज़, अगर आप मुझे इजाज़त दें नसीम की बात पे, एक चीज़ में आपसे परमिशन है सर? जी. दोस्तों, आपको याद होगा एशिया कप शुरू हुआ, वर्ल्ड कप शुरू हुआ, शोर मच गया था. क्रिकेट फ्रेटर्निटी की बात करें, पूरे पाकिस्तान में गर्ज दे के जहां क्रिकेट के शायकीन बसते हैं, सब ये सवाल कर रहे थे कि नसीम नहीं खेल रहा तो क्या होगा. मैंने क्या लगा बहुत बड़ा लॉस हुआ है, और लॉस हमें नजर भी आया. अगर मैं याद करूं तो रवि शास्त्री साहब ने एक बात कही जिसपे आप और हम सब बहुत वी गॉट ऑफेंडेड. ही सेड कि अगर नसीम ना हो तो उसके बगैर शाहीन इज नो डेंजर. सर, जिस प्लेयर के बारे में इतनी धूम मची थी, आज जब ही केम बैक ऑन द पिच, आपको क्या लगा कि वो फिट थे? आपको उनकी पेस सही लगी? वो ही वाज अनएबल टू टेक विकेट्स. सर, ये इसमें बिल्कुल सारा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं. आज मुझे लग रहा था कि वो फुली फिट नहीं है, क्योंकि वो अपना हमेशा जो पहला स्पेल होता है 2 ओवर्स का, इसमें तो 4 ओवर ही करने होते हैं, तो उसकी पेस आपको नज़र आती है. मैं भी आज मुझे लगा कि विकेट बहुत ज़्यादा स्लो था, बॉल कैरी भी नहीं कर रहा था. मगर इवन देन जिस वजह से वो अनफिट हुए थे कि उनका पाँव का एंगल थोड़ा सा, आप देखें नॉर्मली फास्ट बॉलरों के पाँव सीधा पड़ता है, उसका एंगल अभी भी वहीं है. तो मुझे डर है, मुझे लग रहा है कि वो उस तरह फिट नहीं है जिस तरह आप देखें बुमराह आए थे. बुमराह ने कितनी देर अनफिट होने के बाद आके इतना इम्पैक्ट डाला था, और उसने मतलब लग रहा था कि ये बंदा कहीं कभी भी अनफिट नहीं था. अब नसीम शाह का मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि उसके दिमाग में है अभी तक कि मैं प्रॉपरली फिट नहीं हूँ. सर, दिमाग में है या एक्चुअली भी है? मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा शायद उतना फिट नहीं है जितना होना चाहिए था. तो मेरा ख्याल है इस पे, अगर वो अनफिट नहीं है तो उसको प्रॉपर, क्योंकि देखें हमारा पाकिस्तान का मेन बॉलर है और हम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान टीम उस पर बैंक करती है, क्योंकि वो एक ऐसा बॉलर है जो किसी भी टीम को पाकिस्तान के लिए जितवाने में ना उसका बहुत बड़ा हाथ हो सकता है. बिल्कुल. तो मेरे ख्याल में अगर वो फिट नहीं है तो अभी तो पहला मैच है, हो सकता है वो थोड़े पहले मैच में शायद इतना ज़ोर ना भी लगाया हो. तो जैसे जैसे मैचेस होंगे आपको आपकी चीज़ें वाज़ी होती रहेंगी, क्या वो फिट है
कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसको प्रॉपर फिट होके आना चाहिए था। सर क्योंकि हमने उनको देखा है परफॉर्म करते हुए, 145 की उनकी स्पीड रही है और आज वाज़ेह था कि देयर इज अ प्रॉब्लम। सो आई होप कि जो भी प्रॉब्लम है, एज यू सजेस्टिंग, कि हो सकता है कि पहला मैच था, लेकिन सर वही बात है, पहला मैच तो बुमराह ने भी आके खेला था, इंपैक्टफुल था। वो दिन है, आज का दिन है, चाहे वो कोई भी मैच खेले, व्हेन बुमराह प्लेज ही मेक श्योर कि ही इज देयर। वो बड़ा लाउड उनकी परफॉर्मेंस नजर आती है। सर एक और चीज, ओ माय गॉड, हम अभी मैच भी साथ साथ हमारी टीम हमें अपडेट्स दे रही है। सर गेंदें कम पड़ गई हैं, रन ज्यादा हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड हो सकता है कि आज ना जीत पाए। बट हैविंग सेड दैट, सर बात करते हैं आज। ओके सर, नजर आ रहा है सर ये 2 दफा हुआ है कि शादाब के कैचेस ड्रॉप हुए हैं। अगर आपको याद हो, हम अभी नीचे ही थे जब हम मैच देख रहे थे कि शादाब का जो पहला कैच था वो ड्रॉप किया था शाहीन ने, और वो ओवर था हारिस रऊफ का। सर ये क्या हो रहा है? कैचेस देखें, हम ये जानते हैं बात कि कैचेस विंस यू मैचेस। अब तो T20 है भाई, ओडीआई भी नहीं है, टेस्ट मैच भी नहीं है सर। नहीं, इसमें देखें, अगर आप कैच वह टीम हमेशा वो जीतती है जो अपने हाफ चांसेस नहीं छोड़ती। अब ये तो देखें ना, आसान कैचेस दोनों, इतना शाहीन का थोड़ा सा में भी आप मुश्किल कह सकते हैं, मगर उसका हाथ ही नहीं लगा, 3 फील्डर आ रहे थे। तो होता ये है कि उसमें अगर जिसको इजी लग रहा हो उसको कॉल करनी चाहिए, मगर शाहीन चूँकि बहुत अग्रेसिव है, वो हर जगह वही कॉल कर देता है और उसने कैच गिराया। अभी भी एक शादाब का कैच गिरा है। आप जैसे अभी बात कर रही थी कि मैच लगता है कि लाहौर कलंदर जीतेगी, देखें अगर इसी तरह की फील्डिंग होती रही तो ये 250 भी हो तो हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये फील्डिंग की वजह से अगर मैच हारती है लाहौर कलंदर, तो जो वो फील्डिंग की वजह से हारेगी। और दूसरी मैंने आपको बात कही थी पहले थोड़ा सा जो हमने किया था कि लाहौर मैच को अगर हारती है तो उनका स्पिन अटैक इतना अच्छा नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अगर लाहौर कलंदर अगर कहीं मार खा रहा है तो स्पिन, यानी राशिद जी कहाँ रह गए आप? हाँ, राशिद का तो बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए राशिद एक ऐसा वाहद प्लेयर है जो वो ऐसे मौक़ों पे तो वो हिलने नहीं देता टीम को। सर जहां ये बात हो रही है ना, वहां पे आप जरा पार्टनरशिप के ऊपर बात भी तो करते हैं। ये देखिए जी, फर्स्ट इनिंग के अंदर जो पार्टनरशिप हमने देखी थी वो 2 थी। एक थी फखर जमान की साहिब ज़ादा फरहान की 67 की पार्टनरशिप थी ऑन 39 बॉल्स, एंड देन सर वैंडर डूसन की खूबसूरत इनिंग्स थी अब्दुल्ला शफीक के साथ 73 रन किए 42 बॉल्स पे। और उसके साथ अब जो गेम ऑन हुई है वो आगा सलमान और शादाब की एक पार्टनरशिप बन गई है 76 की। सर यही बात है, रन अगर आप कर लें और आप अर्ली विकेट्स ना दें तो आपके नसीब में जीत हो सकती है। तो इस्लामाबाद से आज एक तो गलती सर आई थिंक ये हो गई है कि वो टॉस जीतते कह रहे हैं जी हम तो बॉलिंग करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद उनसे रन्स भी नहीं बनाए गए और वो आउट भी नहीं कर पाए, अर्ली विकेट्स नहीं ले पाए। नहीं, मगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये अभी चांस आप देखें इस्लामाबाद गेम के अंदर है, अभी है। जिस तरह फील्डिंग ये कर रहे हैं इस्लामाबाद, ये मैच आप ये नहीं कह सकती, अभी बहुत मैच पड़ा है, 2 विकेटें गिरी हैं, विकेट्स इन हैंड हो, पार्टनरशिप लगे तो कोई भी टीम, मैं आपको बताऊं अगर इसी तरह की फील्डिंग होती रही, ये 250 भी होता वो कर जाते, क्योंकि अगर आप कैच ही नहीं पकड़ेंगे, हमेशा प्रेशर पड़ता है जब विकेट गिरती है। जब विकेट नहीं गिरती तो शादाब वगैरह ऐसे प्लेयर हैं जो बड़ी हिट मार सकते हैं। तो ये लाहौर कलंदर के लिए अलार्मिंग है, अगर उन्होंने फील्डिंग अच्छी ना की तो ये मैच हार सकते हैं। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं वो शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, जिसकी वजह से शायद वो फील्डिंग में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है नहीं, हो सकता है, कहना नहीं चाह रहे शायद। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, लाहौर कलंदर्स नहीं है। नहीं, देखें ये T20 एक ऐसा गेम है, ये 1 ओवर में मैच चेंज कर देता है। 3 छक्के लगे आप वापस गेम में वापस आ जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, उन्होंने तो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि वो कैच छोड़ें, मगर ये है कि कैच छूटते हैं, मगर छूटते हमारे पाकिस्तानी प्लेयर से। सर मुझे कुछ याद आ गया, लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि सलमान अली अगर छक्का जो है ना वो हिट कर दिया है। सर सलमान का भी एक बात है, जब व्हेन ही वर्क्स। मैंने आपको कहा था मैच खत्म, आप जैसे कह रही हैं मैच खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि T20 में किसी वक्त भी 2 विकेटें गिरेंगी, कभी मैच उधर जाएगा कभी उधर जाएगा, मगर विकेट्स इन हैंड हो तो चांसेस उसी टीम का होता है जिसकी विकेटें कम गिरी हैं, और अभी सिर्फ 2 विकेटें। अच्छा, 2 विकेटें गिरी हैं जनाब। 15 ओवर्स हो चुके हैं, 142 पे 2 विकेट्स गिर चुकी थी अंदर की। और अगर हम बात करें इस्लामाबाद की तो 140 पे आसपास ही है, 140 पे इनकी, यानी 2 जो रन है ना ये पीछे है। जनाब कहानी में ट्विस्ट आ चुका है, इनको लगता है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन हैविंग सेड दैट मैंने भी आज कहा था कि आई एम वाउचिंग फॉर टीम इस्लामाबाद।
दोस्तों, you are watching the special transmission of PSL Season 9. We call it PSL हंगामा. हमारे साथ जनाब हम बात कर रहे थे सलीम मलिक साहब से, who happens to be the backbone. हम बात करेंगे उनकी कैप्टनसी की. कैप्टनसी में उन्होंने पाकिस्तान को बहुत सारे जो टूर्नामेंट्स हैं वो विन करवाए. आज हम बैठे हुए डिस्कशन कर रहे हैं और एकदम से सिचुएशन बदल गई है. लाहौर कलंदर बहुत प्रॉमिसिंग इनिंग्स खेली, आउटस्टैंडिंग इनिंग थी उनकी, लेकिन सेकंड इनिंग में क्योंकि कैचेस विंस यू मैचेस, शादाब के 2 कैचेस ड्रॉप हुए, सलमान अली आगा रन आउट होते होते बच गए. तो किस्मत साथ दे रही है या लाहौर कलंदर्स उनको हेल्प कर रही है? बात करते हैं हम सलीम मलिक साहब से. सर, व्हाट्स हैपनिंग? ये आप देखिए, अभी मेरे सामने स्कोर कार्ड है और स्कोर कार्ड ये कह रहा है कि अभी अगर कंपेयर किया जाए लाहौर की इनिंग्स के हिसाब से तो इस्लामाबाद आगे जा चुका है. देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जितनी देर आप विकेटें नहीं गिरेंगी जी, जब तक आपकी विकेट्स इन हैंड हैं, आप बेशक ये 12 की एवरेज भी होती 2 आउट पे वो कर जाते. तो इस्लामाबाद के लिए बहुत बड़ा चांस है अब मैच जीतने का. चांस क्या, मुझे लग रहा है कि वो जीत जाएगी. उसकी रीज़न ये है कि आपने 2 कैचेस और 1 रन आउट आधी विकेट में था आगा सलमान, तो आपने रन आउट नहीं किया. जब आप ऐसे इस किस्म के चांसेस छोड़ेंगे फिर आपके पास कोई चांस नहीं है मैच जीतने का. हाँ, टॉस जीत के जो बारी ली थी हम बड़ा वो सब कर रहे थे, लेकिन मगर ड्यू फैक्टर देखें, हमेशा उसके दिमाग में ये रहता है कप्तान के, जो भी अच्छा कैप्टन होएगा उसको पता है ड्यू फैक्टर आएगा तो शाम को विकेट गीला होएगा, विकेट पे कोई ना स्पिन होएगी ना बॉल स्विंग होगा. तो वो मेरा ख्याल आज इस्लामाबाद को फायदा हुआ सर. लेकिन जब शुरू हुआ था तो आप भी डाउट कर रहे थे कि ये हम सब कह रहे थे. 2 साल से देखें हमेशा स्टैट्स भी ये कहते हैं, स्टैट्स आप देखें ना, 2 साल से जिसने बारी ली और उसने 180 प्लस किया वो हारा नहीं. उसकी रीज़न शायद ये थी कि थोड़ा सा विकेट थोड़ा सा ना अनइवन खेलता रहा है, इवन बाउंस नहीं था. मगर आज अगर अब आप देखें तो मुझे टोटली विकेट डिफरेंट लगी. नसीम शाह जब बॉलिंग कर रहे थे तो विकेट तो मुझे बाउंस उसमें लगा ही नहीं. आज जब सेकंड इनिंग शुरू हुई, राउफ और जमान बॉलिंग कर रहे थे, मुझे ऐसे लग रहा था कि पीछे बॉल जाएगा ही नहीं, इतना स्पिन की तरह बाउंस हो रहा था, बहुत छोटा सा बाउंस था. तो वो एडवांटेज तो फिर अभी भी अगर आप देखें तो बॉल कैरी नहीं कर रहा फास्ट बॉलर का. सर, गेम जो है ना वो निकल गई है लाहौर कलंदर्स के हाथों से, क्योंकि देखिए जी 16 ओवर्स में जब लाहौर कलंदर्स खेल रहे थे तो स्टैट से कह रहे हैं कि 150 पे उनके 2 आउट थे. अब क्या है सिचुएशन? इस्लामाबाद यूनाइटेड की 163 पे 2 विकेट. सर, ये आगे जा चुके हैं. अब अगर विकेट्स भी गिरेंगी तो कुछ ना हो पाएगा फिलहाल. विकेट देखें वो उस सिचुएशन से वो निकल चुके हैं इस्लामाबाद, क्योंकि वो इतना स्कोर कर चुके हैं कि अब विकेट गिरना ना गिरना उससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि विकेट ज़्यादा है, ओवर्स कम है, तो वो तो हर बॉल पे चांस लेंगे. देखें, जब आपके पास विकेट्स होती हैं तो आपको, मैंने पहले भी कहा, ये 200 सवा 200 स्कोर भी होता है वो कर जाते हैं, क्योंकि विकेट्स इन हैंड है. आपको डर कोई नहीं होता. असल चीज़ होती है जब विकेट गिरती है तो आप पे प्रेशर आता है, आप स्कोर रुकता है, अगली टीम थोड़ा सा स्लो डाउन होती है तो रन रेट एकदम ऊपर चला जाता है. अब जब अगर यही 2 आउट हुए होते तो 4 विकेट्स गिरी होती तो रन रेट भी बढ़ गया होता. तो जब विकेट नहीं गिरती तो रन रेट तो फिर उधर का उधर ही है और वो आराम से जीतेंगे. सर, जहां आप ये बात कर रहे हैं ना विकेट्स की, वहां पे हम जब बैठे हुए थे नीचे, हम लोग इनिंग्स देख रहे थे. वी वर टॉकिंग अबाउट 2 न्यू प्रॉमिसिंग प्लेयर्स एज वेल, जिनको हम पीएसएल में पहली बार देख रहे हैं. उनका डेब्यू है पीएसएल में. एक तरफ है जनाब उबैद शाह द फास्ट बॉलर, और दूसरे जानब अगर हम बात करें लाहौर कलंदर्स की तो जहांदाद. दोनों फास्ट बॉलर्स हैं. क्या डिफरेंट लगा दोनों को देख के? और ये जो एक उनको प्लेटफॉर्म मिला है पाकिस्तान सुपर लीग का, द प्रेस्टिजियस लीग में डेब्यू, हाउ डू यू सी देम गोइंग फॉरवर्ड? बिकॉज देखिए सर, अभी तो वर्ल्ड कप भी आने वाला है ना. सारे प्लेयर्स दोस्तों ये चाहते हैं, प्लेयर्स भी चाहते हैं कि हम बेहतरीन खेलें ताकि वर्ल्ड कप में हमारी जो है वो स्क्वाड में जगह बने, और ऑफ कोर्स पीसीबी की भी नजरें होंगी कि कौन बेहतर खेल रहा है. सर, क्या कहते हैं आप? नहीं, देखें, उबैद अंडर 19 से आए हैं, अभी खेल के नसीम के भाई हैं, मगर उनको देखें आज उसने कोशिश, उन्होंने ट्राई किया था कि नए लड़के को खिलाया जाए. तो पहले ओवर में ही 15 रन उसने दिए, उसके बाद 3 ओवर नहीं करवाए गए. मेरे ख्याल थोड़ा सा वो अंडर प्रेशर हैं, क्योंकि अंडर 19 के बाद हमेशा जो जितने भी दुनिया में प्लेयर्स आते हैं आप देखें, वो अंडर 19 खेलने के बाद जिनको एक्सपोजर मिलता है, लोगों को पता चलता है कि ये प्लेयर फलां बहुत अच्छा है. तो उबैद ने भी अंडर 19 में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, मगर इसको टाइम लगेगा. आज जो पहला ओवर किया 15 हुए, उसके बाद फिर
कप्तान का बिल्कुल ही उस पर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं ना वो शटर हो गया। उसने उसके बाद उसको ओवर नहीं करवाया, हालांकि ये होना नहीं चाहिए यंगस्टर्स के साथ, उसको ओवर करवाना चाहिए था बीच में एक आध, मगर चूंकि उन्होंने मैच जीतने के लिए हर कप्तान जाता है। तो दूसरा अगर आप बात करें उसकी जहादात की, उसमें मुझे वो काफ़ी प्रॉमिसिंग लगा। उसका पहला स्पेल इतना बुरा नहीं था, अच्छा था। और ये पीएसएल एक ऐसी है, इसमें आप देखें कि जब से हो रही है आपको फास्ट बॉलर बहुत मिले हैं, बहुत सारे फास्ट बॉलरों के नाम आए हैं जो पीएसएल में फिर पाकिस्तान के लिए भी खेले। तो मेरा ख्याल ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है स्पेशली फास्ट बॉलर। अच्छा, जहां ये सारी बात हो रही है वहां पे सर शादाब ने 2 छक्के हिट कर दिए हैं। अच्छा, हम लोग ना फर्स्ट इनिंग से बात कर रहे थे वैंडर डुसन की, क्योंकि डेफिनेटली आज उनका स्ट्राइक रेट बेहतरीन रहा है, 173.17 का 71 रन ऑन बोर्ड किए 41 बॉल्स पे। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड से जो शादाब खेल रहे हैं हम उनका क्या करें, क्योंकि जनाब 67 रन ऑन बोर्ड किए हैं 37 बॉल्स पे। सर स्ट्राइक रेट है 181.08। शादाब इज गोइंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट टुडे। आपने कहा था कि ये डुसन जो है ना, ये मैन ऑफ द मैच सर मैंने तो यही कहा था। तो मैंने आपको क्या कहा क्या हो गया ये मैंने आपसे कहा था कि ये अभी इनिंग खत्म नहीं हुई। हाँ। उस टीम में अगर जो बंदा भी अच्छा खेलेगा वो मैन ऑफ द मैच हो सकता है। और फिर जब आपने 2 कैचेस किसी के छोड़े हों तो ऐसी सिचुएशन में फिर मैच तो अगर इस्लामाबाद जीती है तो डेफिनेटली मैन ऑफ द मैच उनकी टीम से ही होगा। सर शुड आई टेल यू समथिंग, आई कांट बिलीव आई एम सेइंग दिस टू यू। आई नो T20 है, झटपट यूं खत्म हो जाता है, लेकिन 20 रन बनाने हैं 21 बॉल्स पे। शादाब जो कैप्टन है द वन, ये बड़ी अपने आप में ना एक आई थिंक पीएसएल में एक हिस्ट्री भी बन सकती है कि किस तरीके से शादाब ने आउट ऑफ एवरीथिंग ही हैज थॉट कि भाई आज हम बॉलिंग करेंगे। ना सिर्फ बॉलिंग की बल्कि फर्स्ट इनिंग्स जो शानदार रही उसके बाद जब ये आते हैं तो जनाब अपनी टीम की तरफ से यही खेलते खेलते शायद मैच ही जितवा दें। तो सर ये बड़ी एक इम्पैक्टफुल सी इनिंग्स बनने वाली है। देखें शादाब को ना पिछले 2 साल से बहुत स्ट्रगल कर रहा था बैटिंग और बॉलिंग में। हम लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया हुआ है इसमें उसको, क्योंकि वो उस बॉलिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, फिर बैटिंग में भी स्ट्रगल कर रहा था। तो अच्छा लगा कि पाकिस्तान का वो प्लेयर जो शुरू में आया था तो बहुत अच्छा खेलता था और आज उसको मौका मिला है, 2 कैचेस गिरे हैं और वो स्कोर कर गया है। तो ये एक अच्छा साइन है शादाब के लिए भी और टीम के लिए भी कि शादाब ने स्कोर किया। सर ना सिर्फ ये, हमने देखा जब एशिया का वर्ल्ड कप था, वी हैव सीन हाउ ही वाज स्ट्रगलिंग, एवरीबडी वाज, हम भी शोज कर रहे थे, रोज शो पे एक ही बात होती थी, शादाब से नहीं खेला जा रहा, विकेट्स नहीं ली जा रही, लेकिन आज मुझे लगता है कि वो एक कमबैक टाइप हो गया उनका। देखिए ये होता क्या है कि कई दफ़ा ना आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं और आप बिल्कुल ना वो मुरझा से जाते हैं ना, आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रहा था, हर कोई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है और हर कोई आपको देख रहा होता है और पूछता है कि यार क्या हो गया। तो बंदा ना अंदर ही अंदर वो उससे परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही होती। तो जब आप चूँकि एक नया साल आया है, नई पीएसएल शुरू हो रहा है, तो मेरा ख्याल है ये उसने ओबियसली बहुत मेहनत की होगी, जो गलती है वो कर रहा होगा, पिछले उसने जाके उस पर काम किया होगा, मगर अभी भी आप देखें 2 कैचेस गिरे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है कि उसने स्कोर किया है। अगले मैचों में पता चलेगा कि कितना कमबैक किया है उसने। बिल्कुल। और दोस्तों हमने हमेशा देखा है जब कैचेस आप ड्रॉप करते हैं ना और अगर आप एक चांस दें अच्छे प्लेयर को तो वो बड़ी सेंचुरीज ही बनाते हैं, आपको बड़े नॉक्स देखने को मिलते हैं। खैर T20 फॉर्मेट है, हम लेंगे ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले मैं आपको बताती चलूं कल अंदर से हम देख रहे थे वैंडर डुसन बिकॉज ही हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट एंड वेरी वाइटल इनिंग। उन्होंने जनाब 4 चौके किए थे हिट और 3 छक्के हिट किए थे। सर अगर हम बात करें शादाब खान के एतबार से तो 6 मरतबा इन्होंने चौके हिट किए हैं और 4 टाइम सिक्सेस। तो ये तो जनाब जीत गए हैं। अब ये मैच जीते हैं कि नहीं ये हम आपसे डिस्कस करेंगे राइट आफ्टर। दोस्तों दिस इज मी सारा बलोच एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द ट्रांसमिशन कॉल पीएसएल हंगामा। जनाब वक्त बदल गया, यानी कि लम्हों में मिनट्स के अंदर सिचुएशन बदल जाती है, जो टीम जीत रही होती है वो हार जाती है। हम बात कर रहे थे लाहौर कलंदर्स की, लेकिन नहीं दोस्तों पीछे रह गए। पहला मैच ओपनिंग सेरेमनी शानदार मौसम था, क्रिएट हुआ था, लाहौरीज पहुंचे हुए थे, बच्चे पहुंचे हुए थे, लेकिन हुआ क्या वो जो आपने और मैंने
मैंने एक्चुअली आई थॉट इट, आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो जनाब, इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज वॉन बाय 8 विकेट्स. हंस रहे हैं हमारे जो पैनलिस्ट हैं, हमारे जो फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं पाकिस्तान के. वेलकम करते हैं उनको एक बार फिर. सलीम मलिक साहब क्यों हंस रहे हैं? नहीं, मैं हंस रहा हूँ आपकी स्टेटमेंट थोड़ी थोड़ी देर बाद मैंने यू टर्न नहीं लिया है, आप समझ नहीं रहे. यू टर्न नहीं है दोस्तों, ऑन रिकॉर्ड है. मैंने अपने इंस्टाग्राम पे, वो जो सारा बलोच ऑफिशियल, आप वहां जाके देख सकते हैं, मैंने कहा था कि आई एम वाउचिंग फॉर इस्लामाबाद. सर मैं, आप गलत समझ रहे हैं मुझे. नहीं, मैं गलत नहीं सर. लेकिन देखिए, मैं पता क्या सोच रही हूँ, ये बात, एक बात इनकी सही है. जब हम नीचे बैठ के मैच देख रहे थे तो जो वैंडर डूसन की इनिंग्स थी, मैंने कहा इससे बेहतर शायद आज कोई ना खेल पाए. लेकिन शादाब को लक ने फेवर भी किया, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 दफा कैचेस ड्रॉप हुए, और अब जो स्ट्राइक रेट पे वो खेल पाए हैं वो 180.48 रहा है जनाब. 4, अगर हम चौकों की बात करें, 6 टाइम उन्होंने चौके हिट किए हैं. छक्कों की बात करें तो 5 मरतबा, और 74 रन ऑन बोर्ड किए हैं सिर्फ 41 बॉल्स पे. तो आज का मैन ऑफ द मैच तो सर शादाब खान ही है. फिर चेंज हो गया ना फिर. सर ये चेंज हो गया. सर नहीं, यहाँ पे यू टर्न नहीं है मेरा. देखिए यू टर्न यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे हालात बदल गए. नहीं, अगर आप स्ट्राइक रेट पे जाए ना तो आगा की इनिंग बहुत बेहतर थी. हाँ. उसका कैच नहीं गिरा कोई, उसने चांसेस के बगैर स्कोर किया है. तो अब ये देखें जूरी क्या फैसला करती है, मगर दोनों की इनिंग अच्छी थी. देखिए कोई भी अच्छा प्लेयर होता है ना, उसको चांस मिलने की देर होती है, और आपने तो 2 चांस दिए शादाब को. तो ऐसे मौके पे तो फिर वो हाथ से नहीं जाने देता ना मैच. सर तो आपको लगता है कि मैन ऑफ द मैच कैन बी आगा सलमान? कोई भी हो सकता है जी, ये तो जूरी का फैसला है. अगर देखें उसने एक आउट भी किया हुआ है. अगर मैं जूरी होती तो मैं आगा सलमान को देता. विदाउट चांस उसने अच्छा स्कोर किया. शेयर भी कर सकते हैं. हाँ सर, शेयरिंग ये होता है, मैंने तो बहुत अरसे से नहीं देखा सर ये. नहीं, अब होता नहीं है, वैसे कर लेते थे पहले. देखिए जी, वही बात है, वक्त बदल गया, हालात बदल गए. जो चीजें पहले होती थी अब वो होती ही नहीं है. पहले लोग शेयरिंग करते थे और कहते थे शेयरिंग इज केयरिंग. अब कोई केयरिंग का जमाना नहीं रहा है सर. अच्छा जी, जहां हम ये बात कर रहे हैं वहां वी हैव टू बी रियली, वी हैव टू कंसीडर वन थिंग. हम बात करें अगर वर्ल्ड कप की तारीख में किसी एक प्लेयर ने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया था जो आज तक वर्ल्ड कप में किसी ने नहीं किया था. मैं बात कर रही हूँ हारिस रऊफ की जनाब. उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ये कायम किया कि उन्होंने सबसे ज्यादा रन कंसीड किया. आज रिकॉर्ड बनाया नहीं बनाया, लेकिन आज ये हो चुका है कि उन्होंने 3 ओवर्स किए और 38 रन ऑन बोर्ड किए. 12.6 सबसे महंगे आज जो एक्सपेंसिव बॉलर हमें पड़े हैं वो हारिस रऊफ पड़े हैं. सर व्हाट हैज हैपेंड टू हिम? ये तो शान थे हमारी टीम के. सर देखें, अगर आप वर्ल्ड कप से देख लें, उससे पहले भी देख लें, तो हारिस रऊफ स्ट्रगल कर रहे हैं. उनकी वो बात नहीं रही, वेरिएशन ख़त्म हो चुकी है. वो हर चीज़ पे जोर लगाने की कोशिश करते हैं. वर्ल्ड कप में भी सबसे ज़्यादा मार हारिस रऊफ को पड़ी. और फिर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड चले जाएं तो मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा स्कोर दिया. बिल्कुल. और अभी PSL शुरू हुआ है तो इसमें भी आपको पहले मैच में ही नज़र आ गया कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं. तो ये मेरा ख्याल है उसके लिए भी अलार्मिंग है. उसको मेहनत करनी पड़ेगी. किस चीज़ पे सर? उसको मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो बाहर हो सकता है ना. सर मेहनत करनी किस पे पड़ेगी? क्योंकि देखिए एक चीज़ आपकी डिस्टर्ब है कई अरसे से, तो वो इसका मतलब ये है कि आपको लंबी बॉलिंग करनी पड़ेगी. आप लंबी बॉलिंग नहीं करेंगे, जो हम पिछले वर्ल्ड कप से शोर मचा रहे थे जब टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए सिलेक्ट हो रही थी, तो हमने कहा था कि ये 4 ओवर से ज़्यादा ओवर्स नहीं कर सकता. उसकी रीज़न ये है कि इसको आदत ही नहीं है 4 ओवर्स की. टेनिस से उठा के इसको खिला दिया गया हुआ है. अब उसने देखें जब उसकी सिलेक्शन की बारी आई थी तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया था. और मैं समझता हूँ उसने सही डिसीजन लिया था. कोई 10 ओवर उससे नहीं होने थे. उसको मुश्किल पेश आनी थी. टेस्ट मैच में भी उससे ओवर्स नहीं होने थे, अनफिट हो जाना था. तो अब उसको ये सोचना पड़ेगा कि अगर उसने लीग खेलनी है तो उसके लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. जाके मैचेस खेलने पड़ेंगे. अब वो खलीफा वाली बात ख़त्म हो गई कि एक लीग छोड़ी दूसरी जाके खेली, क्योंकि ये एक वाहद चीज़ है. जब आप परफॉर्म नहीं करते, आप जितने भी अच्छे प्लेयर हो, आप देखें विराट कोहली से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है इस वक्त. ठीक है, विराट कोहली जब स्ट्रगल करना शुरू हुआ था 1-1.5 साल उसने पूरा स्ट्रगल किया. तो उस जैसे प्लेयर पे भी लोगों ने उंगलियां उठानी शुरू कर दी थी कि इसको बाहर निकाल दें. तो हारिस रऊफ तो देखें, इनकी तो एज ही फास्ट बॉलर की बहुत कम होती है. शॉर्ट पीरियड होता है 7-8 साल में वो, क्योंकि उसके बाद वैसे ही आपकी स्पीड कम होनी शुरू हो जाती है. तो हारिस रऊफ को अगर 1-2 साल खेलना है तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी. अदरवाइज़ मुझे लग रहा है कि वो
सिर्फ लाहौर कलंदर के लिए ही रह जाएगा, वो भी खिलाएं ना खिलाएं। सर ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। नहीं, ये मैं तो पिछले 2 साल से कह रहा हूँ कि वो स्ट्रगल कर रहा है। मैं कोई अभी थोड़ी कह रहा हूँ कि मैंने एक मैच पे तो किसी के बारे में एनालिसिस नहीं आप कर सकते ना। हो सकता है किसी दिन बुरा दिन हो, उससे बॉलिंग अच्छी नहीं, ये तो पिछले 2 साल से गंदी बॉलिंग कर रहा है। सर आपने एक बात भी कही है कि उनको लॉन्गर खेलना चाहिए, लॉन्गर पीरियड। वो कैसे खेलेंगे? टेस्ट मैच तो वो खेलना नहीं चाहते, तो वो कैसे खेलेंगे? देखिए, जब आप नेट में जाते हैं ना तो आप लंबी बॉलिंग करते हैं, ठीक है, तो वो मेरा ख्याल वो करता नहीं है, वो उसको आदत नहीं है लंबी बॉलिंग करने की। तो फिर जब आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आपका कैरियर, आप देखिए, आप यहाँ आई थी ना, आपने एंकर का रोल अदा करना था, तो आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठ के नेट से चीज़ें निकालनी थी कि यार कौन सा प्लेयर क्या। तो आपने मेहनत की ना। जब आप मेहनत ही नहीं करेंगी तो फिर आके यहाँ आप और मैं दोनों स्ट्रगल करेंगे। तो इसलिए उसको वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेगा तो मेरे ख्याल में थैंक यू वेरी मच होने वाला है उसका। दोस्तों, नॉट रियली अ गुड न्यूज़ फॉर हारिस रऊफ, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले देखा भी है पीसीबी की जानिब से भी कि एक्शन लिया गया है। उनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो इस फिलहाल जो है वो उसको कैंसिल कर दिया गया है, और आज का भी एक सेटबैक हो सकता है मेंटली। आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से, मतलब आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, लेकिन जो हालात हैं, जो वाकयात हैं, दे आर नॉट रियली इन अ गुड फेवर फॉर हारिस रऊफ। एंड आई थिंक एक एग्जांपल पीसीबी ने सेट भी की है, जो शायद सही भी है, कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं, सो आपको सब खेलना होगा, आपको सारे फॉर्मेट्स खेलने होंगे, आपकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और अगर आप उसका हिस्सा नहीं है तो फिर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी हिस्सा नहीं है। तो सर ये सेटबैक होगा हारिस रऊफ पे, या आपको लगता है कि he'll come back? देखिए, ये जो कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं ना जो बगैर कुछ खेले हुए आते हैं, तो फिर वो जाते भी ऐसे ही हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत की नहीं होती उस तरह जिस तरह बाकी लोग मतलब सारा साल खेल के मेहनतें करके आते हैं। तो देखिए, हमने पिछली दफ़ा ना मैं और अब्दुल रऊफ थे, तो हमने ये बात की थी कि ये जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना, तो ये क्रिकेट बोर्ड को अपने ऑफिस के बाहर लिख के लगा देना चाहिए कि जो बंदा फर्स्ट क्लास या लोकल टूर्नामेंट नहीं खेलेगा वो पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट नहीं होगा। और वो ये चीज़ें जर्नलिस्ट और हर उस बंदे को जो 150 करता है और आगे शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि जी इसको नहीं खिला रहे, उसको नहीं खिला रहे, फिर उसके बाद हम स्ट्रगल करते हैं। हमने बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे देखे हैं जिन्होंने 150 किया, हम लोगों ने बैठ के टीवी पे कुछ लोगों ने इतना शोर मचाया जी इसको खिलाया जाए, और बाद में उस पर इतने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो जितनी देर क्रिकेट बोर्ड को ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए करना चाहिए कि जो बंदा फर्स्ट क्लास नहीं खेलेगा, लंबी क्रिकेट नहीं खेलेगा, 4 डे नहीं खेलेगा, और उसको पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, ये ज़रूर होनी चाहिए। देखें, ये हम लोग नहीं कर रहे। आई होप के करें। मोहसिन स्पीड आए हैं, वो शायद इस पे काम करेंगे। एक और देखें, ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि बच्चों का जो है ना अंडर 16 तक, ये T20 नहीं होनी चाहिए। इससे हमारे प्लेयर्स की टेक्निक बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। हम अंडर 16 से हम शुरू हो जाते हैं T20 शुरू खेलना, और उसमें जब आप ऊपर जाते हैं ना तो आप ना चाहते हुए भी फर्स्ट क्लास मैच में आप ऊंची हिट मारते हैं। तो मेरा ख्याल इस पे थोड़े काम करने वाले हैं, जो बहुत सारे काम करने वाले हैं। अगर आपने अपनी बेसिक ठीक नहीं होती तो आप स्ट्रगल करते हैं। आज फरहान उसका आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट सर, साहिब ज़्यादा फरहान की, बिकॉज टाइम कम रह गया है, बातें बहुत ज़्यादा हैं। अगेन हम आपके साथ होंगे जनाब, 34 डेज वी विल बी हियर। लेकिन साहिब ज़्यादा की आज हमने शानदार 158 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है, 57, यानी कि उनकी हमने एक नॉक भी देख ली है। साहिब ज़्यादा फरहान, और हम अगर बात करें शुभमन गिल की, भारत से, वो तमाम लोग जो मैं भारत से देख रहे हैं जी, कीप वॉचिंग अस, क्योंकि आपका भी जो फीडबैक होता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अंडर 19 में दोनों का डेब्यू एक साथ हुआ, अगर हम बात करें शुभमन गिल की या फरहान की, 2018 में। आपको नहीं लगता कहीं कि शायद साहिब ज़्यादा फरहान के साथ कहीं इनजस्टिस हुआ है? आज अगर हमने पीसीबी ने अगर इस पर इन्वेस्ट किया होता तो शायद ये उसी कैलिपर का इसको मौके मिलते जो शुभमन गिल को मिले। उन भारत के बोर्ड ने उस पर इन्वेस्ट किया और आज वो सबके सामने है, और शायद फरहान पे इन्वेस्ट ये लोग ना कर पाए, बहुत देर कर दी इन्होंने। देखें सारा, ये मैंने आज पिछले साल इसी साल वर्ल्ड कप में मैंने एक सलीम मलिक ऑफिशियल पे अपना मेरा यूट्यूब चैनल, उस पर मैंने ये कहा था
कि आप शुभमन गिल को देख लें और साहबजादा को देख लें, हम दोनों ने इकट्ठा डेब्यू किया था, वो कहाँ है और ये कहाँ है। इसको हम PSL नहीं खिला रहे। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में ये फर्स्ट क्लास में स्कोर करता रहा ये बच्चा, इसको हमने कहाँ ले गए हैं और वो अपने प्लेयर को उठा के कहाँ ले गए हैं। वो कोहली के साथ उसका मुआजना करा रहे हैं कि ये हमने प्लेयर तैयार किया। वो अगर इन्वेस्ट करते हैं किसी प्लेयर पे तो फिर वो उसको बनाते हैं। हम प्लेयर्स को, चूँकि हमारा एक सर्कल ऐसा है ये लीग्स का कि वो उनमें उन प्लेयर्स को जाने नहीं देते जिन्होंने स्कोर किया था। आज देखें उसने 50 किया है, सबको नज़र आया। अब मेरा ख्याल है शायद उसको बाहर निकालना इनके लिए मुश्किल हो, मगर वो उस लीग के अंदर उसको गिल को देखे कहाँ चला गया था और वो बेचारे को PSL नहीं खिला रहे थे। एक 18 में खिलाया था इसको एक मैच, उसके बाद उसको 6 साल उसने स्ट्रगल किया और 6 साल में उसने बड़ा स्कोर किया फर्स्ट क्लास में। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ है प्रॉब्लम जी। अच्छा सर, ये बातें हम जरूर करेंगे। ऐसे लग रहा है वैसे मुझे आज हम आपके साथ यहाँ पर 2 स्लॉट से मौजूद थे, 6 to 7 11 to 12। लग रहा था स्लॉट से बातें बहुत होंगी, लेकिन बातें बहुत ज्यादा हैं, वक्त कम है। दिस इज मी सारा बलोच एंड आई हैव टू साइन आउट बिकॉज कल 2 मैचेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट, करा के बातचीत होगी, लेकिन हो सकता है कि आज की बहुत सी बातें हम कल शामिल करें। आपका फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे इंस्टा पे जाइए, हमारे फेसबुक पे जाइए, ट्विटर पे जाइए। आपका फीडबैक अगर ना हो तो यकीन करें कुछ ना कर पाएंगे, क्योंकि आप और हम मिलकर बनाते हैं एक स्ट्रॉन्ग फैमिली एंड फैमिली ऑलवेज हैज टू कीप अ फॉलो अप फ्रॉम ईच अदर। सर आपका बहुत शुक्रिया, कल आपके साथ होंगे। कल हम पिच पे ना, आई एक्चुअली वांट की जो गलतियां आज हुई हैं और जो कल शायद हों, हम उसके ऊपर जरा डिटेल में डिस्कशन करें। थैंक यू जी। और वो तमाम लोग जो अभी निकले हैं, मुझे बच्चे रोते हुए नजर भी आ रहे थे, लाहौर कलंदर्स, बिकॉज हम भी लाहौर में रहते हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, लाहौर कलंदर्स एक और मैच जीतेगा, अभी बहुत टाइम बाकी है, लेकिन आज का मैच शानदार था, बहुत मजा आया। इस्लामाबाद को मुबारक हो। हाँ अच्छा जी दोस्तों, अब 12 बज चुके हैं और दूसरे दिन का आगाज हो चुका है। अपना ख्याल रखिए, शबा खैर, पाकिस्तान जिंदाबाद।